Friends, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्टिविटी रेशो को अच्छी तरह कर रहे हैं और प्रॉब्लम आने पर वो पूछ भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लास्ट जो प्रैक्टिकल है इसको करने के बाद हमें नेक्स्ट रेशो पर चले जाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वाया फोन मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो हमारा प्रैक्टिकल चलने वाला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये इस एक्टिविटी रेशो का लास्ट सम है बेटा। इसके बाद जो है जस्ट मेक अ प्रैक्टिस एट होम एंड कंप्लीट योर नोटबुक। जी हाँ प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं 82 इलस। इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमसे पूछा गया है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैसे निकलता है। मैं बच्चों आपको बता दूं कि ये सारी स्टेटमेंट दी हुई है मुझे और इस स्टेटमेंट में से मुझे निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालने के लिए मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताता हूँ। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल होती है एक बिजनेस के लिए वो कैपिटल जो बिजनेस को स्मूथ रनिंग करने में जरूरी होती है। इसका टर्नओवर रेशो का मतलब है ये कितनी स्पीड से इसकी रिक्वायरमेंट बिजनेस में होती है, इसकी रोटेशन कितनी जरूरी है, कितनी हो रही है बिजनेस में, इसके बारे में बताते हैं। ये होती है टोटल सेल से संबंधित, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल सेल। जी हाँ, एक फर्म की टोटल सेल टर्नओवर रेशो अधिकतर जो है सेल से या कॉस्ट से रिलेटेड होती है, मोस्टली ये सेल से रिलेटेड होती है। यहाँ चाहिए हमें ऊपर टोटल सेल, नीचे चाहिए वर्किंग कैपिटल। आपको पता होगा बच्चों कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाकर हमें वर्किंग कैपिटल प्राप्त हो जाती है, जो हमने लिक्विडिटी रेशो में भी सीखा था। प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ निकालने वाले हैं, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, पहले वो समझते हैं। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल दी है 1,30,000 की। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 3,80,000 का। कैश और क्रेडिट जोड़ दूं तो टोटल सेल कितनी आ जाती है? 5,10,000 पे। इसमें से रिटर्न दी हुई है वापस, जो वापस किया है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, रिटर्न्स मतलब जो वापस की गई है। देख लीजिएगा, कैश क्रेडिट दोनों को जोड़ेंगे टोटल सेल में से सेल की वापसी 10,000 की। ये आया हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल सेल कैसे निकाली हमने? 1,30,000 की कैश, 3,80,000 की क्रेडिट, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5,10,000 पे। 10,000 की वापसी होगी, नेट अमाउंट हमारे पास जो आ गया वो 5 लाख रुपीज आ गया। किसका? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अर्थात टोटल सेल। आगे हम निकालने वाले हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिक्विडिटी रेशो में एक बार बताया है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दीजिए। करंट एसेट तो कहीं भी नहीं दी हुई है, तो हमारे पास क्या दिया होगा? लिक्विड एसेट्स, साथ में क्या दी हुई है? इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट में जब इन्वेंट्री को ऐड करते हैं तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बन जाते हैं? दोनों को ऐड करने के बाद करंट एसेट्स। वही है 1,40,000 की लिक्विड एसेट, 90,000 की इन्वेंट्री, दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या आ गया? करंट एसेट। करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है 1,05,000 रुपये की। ये यहाँ इसमें से माइनस कर दीजिए दोनों को ऐड करके, तो आपके पास 2,30 में से 1,5 चला जाएगा, 1,25 की आपके पास क्या आ जाएगी? वर्किंग कैपिटल। तो मेरे बच्चों, हमें करना क्या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के लिए? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में हमें चाहिए क्या? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल सेल, वो हमारी 5 लाख, और हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल, वो कितनी है? 1,25,000। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 4 टाइम्स जो है ये मेरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है, जो मुझे इंडिकेट करता है कि 4 बार मुझे साल में जो है हाँ वर्किंग कैपिटल की जरूरत महसूस होती है।